हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फार्मा टॉक का। साथियों, आज हम फिर से एक नई अपडेट के साथ में, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, अभी रिसेंटली में एएसआई फार्मासिस्ट की वैकेंसी चल रही है। और साथियों, मैं आपको बता दूं, एडमिट कार्ड भी रिलीज़ हो चुका है और एसएसबी के रिलेटेड है ये सब सारी चीज़ें। तो साथियों, यहाँ पर काफ़ी सारे लोग को डाउट्स है कि सर एडमिट कार्ड तो रिलीज़ हो चुके हैं, लेकिन रनिंग होगी नहीं होगी, क्या डॉक्यूमेंट हमें उस दिन ले जाने हैं, क्या साथियों ये भी डाउट है कि बच्चों का क्या रिटर्न उसी दिन होगा, क्या होगा क्या नहीं होगा। तो आज हम सभी इन डाउट्स पर क्लियर बात करेंगे कि क्या होगा क्या नहीं होगा, क्योंकि काफ़ी सारे लोगों को ना इसके रिलेटेड डाउट्स काफ़ी ज़्यादा हो रहे हैं और डेली कमेंट्स आ रहे हैं। तो साथियों, अगर फिर भी आपको कोई भी डाउट रहता है तो आप मेरे कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं, लेकिन मैं काफ़ी सारे डाउट्स को क्लियर करने की कोशिश करूंगा यहाँ पर। तो साथियों, सबसे पहला अपडेट तो यही है कि आपकी रनिंग नहीं होगी। तो जितने हमारे फार्मासिस्ट भाई हैं, उनको डाउट है कि रनिंग है कि नहीं है, तो साथियों यहाँ पर रनिंग बिल्कुल भी नहीं है। आपका सिर्फ और सिर्फ PST फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा, जो कि जिसमें साथियों आपके हाइट, वेट एंड चेस्ट का मेजरमेंट रहेगा। तो जितने हमारे फार्मासिस्ट भाई हैं, उनकी जो हाइट है 170 सेंटीमीटर, तो साथियों वो क्लियर रहेंगे। वेट आपके हाइट के अकॉर्डिंग रहेगा साथियों। और साथियों में आपको चेस्ट की बात करते हैं साथियों, 80 to 85 सेंटीमीटर आपकी चेस्ट होनी चाहिए। और साथियों फिर उसके बाद आपके जो चेस्ट का एक्सटेंड मतलब कि फुलाव, वो साथियों 5 सेंटीमीटर वहाँ पर मांगा जाता है। तो ये साथियों अपडेट है आपके PST के रिलेटेड। तो साथियों आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अगर फिर भी आपको डाउट है तो साथियों आप एक बार रिकन्फर्म कर सकते हैं अपने एडमिट कार्ड को, लेकिन ये मेरा क्लियर आपसे बिल्कुल वादा है कि यही इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी आगे। साथियों, अब ये नहीं पता कि रनिंग क्यों कैंसिल हुई है, लेकिन रनिंग कैंसिल हो चुकी है, अभी आपकी कोई रनिंग नहीं हो रही है। अब साथियों बात आती है कि अगर आपका PST क्लियर हो जाएगा, फिर उसके आगे क्या होगा। तो साथियों मैं आपको बता दूं क्लियरली, उसके बाद आपको रिटर्न की वहाँ डेट मिलेगी, क्योंकि रिटर्न की डेट वहाँ पर अनाउंस होगी उसके बाद में। तो साथियों आपके PST होने के बाद आपका रिटर्न रहेगा, फिर उसके बाद साथियों आगे फर्दर प्रोसेस होंगे। लेकिन अभी रनिंग बिल्कुल भी नहीं है, तो अपने घबराए नहीं, सिर्फ अपना जो आपकी हाइट, वेट और चेस्ट है वही मेजरमेंट होगा। अब बात आती है डॉक्यूमेंट की। तो साथियों मेरे पास एक एडमिट कार्ड ऑलरेडी मेरे पास है। तो काफ़ी सारे लोगों को ना डाउट है कि सर एडमिट कार्ड में तो ये नहीं लिखा है, क्या ओरिजिनल डॉक्यूमेंट मुझे लेके जाने होंगे नहीं जाने होंगे। तो साथियों आज हम एडमिट कार्ड ही पढ़ेंगे। इसके अंदर साथियों आपको 15 पॉइंट दे रखे हैं, तो इन 15 पॉइंट्स को हम क्लियर करेंगे कि आपको एक डॉक्यूमेंट लेके जाने या नहीं लेके जाने। साथियों मैं आपको बता दूं, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आपको कुछ नहीं लेके जाना है, आपका एडमिट कार्ड लेके जाना है, और जो एडमिट कार्ड के ऊपर लिखा हुआ है वो सारी चीज़ें आपको लेके जानी है। तो साथियों सबसे पहला वाला हम पॉइंट पढ़ते हैं, बी प्रेजेंट एट द वेन्यू ऑन टाइम फॉर बायोमेट्रिक रजिस्ट्रेशन एंड ऑल्सो टू बी कंप्लीट देयर अदर फॉर्मेलिटीज़। तो साथियों आपको टाइम पे वहाँ पर जाना है, सबसे पहला पॉइंट यही है। और साथियों बायोमेट्रिक आपका होगा और आपकी अदर रजिस्ट्रेशन फॉर्मेलिटीज़ आपकी यहाँ पर होंगी। सेकंड बात करते हैं यहाँ पे, द कैंडिडेट्स मस्ट नॉट ब्रिंग एनी टाइप ऑफ वैल्यूएबल आइटम, वेपन, ETC फॉर PST एंड PET वेन्यू। तो साथियों आपको कोई हथियार लेके नहीं आना है, और कोई साथियों आपको सोने की चेन या कोई ऐसा वैल्यूएबल आइटम नहीं लेके जाना है जिससे आपको हानि हो या किसी और को भी आपसे हानि हो। साथियों थर्ड पॉइंट हम पढ़ते हैं, वंस एंटर इन द रिक्रूटमेंट वेन्यू कैंडिडेट विल बी अलाउड to go outside for the recruitment venue only after completion of recruitment process. Hence, candidates are required to bring their lunch, ड्रिंकिंग वाटर विद देम। तो साथियों यहाँ पर क्लियरली लिखा हुआ आपको खाना और साथियों लंच लेके जाना है, क्योंकि आप एक बार एंट्री कर गए फिर आपको वहाँ से बाहर नहीं निकलने दिया जाएगा जब तक आपकी सारी प्रोसेस कंप्लीट नहीं होगी। चौथे पॉइंट की हम साथियों बात करते हैं, SSB शुड नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी इंजरी, डैमेज, डेथ, डिजीज कॉज इफ एनी ड्यूरिंग द रिक्रूटमेंट प्रोसेस। तो साथियों यहाँ पे SSB ने अपने आप को क्लियर कर दिया है कि अगर आपको कोई भी कॉज होता है या डेथ होती है या कुछ भी होता है, तो यहाँ पे SSB आपको कभी भी जिम्मेदार नहीं है इस बात के लिए। द कंपनी अथॉरिटी हैज फुल राइट टू मेक द चेंज एंड कैंसल और प्रपोज द रिक्रूटमेंट विदाउट असाइनिंग एनी रीजन। तो साथियों SSB को खुद अपने राइट्स हैं कि वो इस रिक्रूटमेंट प्रोसेस को कैंसिल भी कर सकते हैं, चेंज भी कर सकते हैं, वो उनका राइट है साथियों। तो आप वहाँ पे कुछ क्लेम नहीं कर सकते साथियों। सिक्स बात करते हैं साथियों कैनवासिंग इन एनी फॉर्म फॉर ब्रिंगिंग आउटसाइड इन्फ्लुएंस, प्रेशर। और साथियों यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, पूरा क्लियरली लिखा गया है कि आपकी कोई इलीगल एक्टिविटी नहीं चलेगी, किसी का दबाव नहीं चलेगा, कोई आपको भड़का कर लेके आता है, ऐसा कुछ भी यहाँ पर नहीं होगा। साथियों सेवन्थ पॉइंट की बात करते हैं,
Candidates in personally and this submitting of the facial document are be also liable to be disqualified other to the legal action. तो साथियों आपकी कोई भी डॉक्यूमेंट्स अगर कुछ पे ऐसा होता है तो लीगल एडवाइजरी वहाँ पर कुछ नहीं काम करेगी आपकी. नो रिलेटिव विल बी अलाउड टू द रिक्रूटमेंट पर. साथियों आपको कोई भी रिश्तेदार या वहाँ पर किसी को बुलाया नहीं जाएगा. साथियों कैंडिडेट्स मस्ट शुड ब्रिंग एनी वन ऑफ द ओरिजिनल एविडेंस ड्यूली असाइंड इधर फोटोकॉपी फोटोग्राफ फॉर आइडेंटिफाई सच एज द ड्राइविंग. साथियों मैं आपको बता दूं इस एडवर्ट के साथ में आपको एक गवर्नमेंट आईडी ज़रूर लेके जानी होगी और कागज़ और आपको फ़ोटो भी अपने लेके जाने होंगे जिससे आप लोग अपना पहचान उनको बता सकें. तो ये साथियों 10 पॉइंट 11 पॉइंट की बात करते हैं. साथियों यहाँ पे नो जर्नी फेयर इस. साथियों आपको यहाँ पर कोई भी अलाउंस नहीं दिया जाएगा PET और PST के लिए. यहाँ पर क्लियरली लिखा हुआ है कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू द perform enhance for the PhD any candidate found under influence of any energetic medicine during the PhD will be detained for the process. तो साथियों अगर आपके पास कोई भी मेडिसिन या कोई इंजेक्शंस या ऐसा कुछ एलिमेंट्स पाया जाता है जिससे कोई भी रिक्रूटमेंट प्रोसेस के अंदर बाधा आती है तो साथियों ये भी आपको कैंसिल कर दिया जाएगा आपका PhD. एडमिट कार्ड आर अपलोड ऑन द वेबसाइट ओनली इफ़ यू कैन सेंड थ्रू पोस्ट. सकते हो आपको पास एडमिट कार्ड ऑनलाइन सेंड करे गए जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कोई भी पोस्ट से सेंड नहीं करा गया है. चौथे नंबर पर साथियों उनकी ऑफिशियल वेबसाइट दिख रही है. 15 ऑप्शन की बात करते हैं साथियों तो इट इज़ मैंडेटरी टू ब्रिंग ओरिजिनल कैटेगरी community and resident and 10th class with the following getting the relaxation in the physical standard test as per the condition in laid down advertisement. तो साथियों अगर आपके पास कोई रिलैक्सेशन है एज रिस्ट्रिक्शंस है या फिर कोई साथियों आपको हाइट से तो रिलेटेड तो वो डॉक्यूमेंट आपको ओरिजिनल लेके जाने पड़ेंगे. तो वहाँ पे सारी चीज़ें आपकी रिलैक्सेशंस में हेल्प करेंगी. तो ये डॉक्यूमेंट साथियों आपको ओरिजिनल लेके जाने और 10th की मार्कशीट. साथियों लास्ट में SSB की वेबसाइट दे रखी. तो ये साथियों पूरा एडमिट कार्ड था मेरे पास जिसके अंदर मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी साथियों. तो साथियों अगर आपके पास जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स की बात आती है तो वही डॉक्यूमेंट्स लेके जाने जिससे आपके पास क्लेम होता है कि आपके हाइट चेस्ट वेट या फिर किसी ना किसी में आपको वहाँ पर छूट मिल रही है कोई रिलैक्सेशंस मिल रहा है तो वो सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेके जाने हैं. और 10th की मार्कशीट भी ओरिजिनल लेके जानी है अगर आपके पास कोई क्लेम करते हो किसी आपने रिलैक्सेशंस के लिए. तो ये साथी पूरा अपडेट था SSB के रिलेटेड PhD PET रनिंग. तो ये साथी अगर आपको और भी कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट के माध्यम से. साथियों मैं आपको अपडेट ज़रूर करूंगा और ऐसे फार्मर रिगार्डिंग अपडेट्स के जॉब अपडेट्स के मेरे चैनल को लाइक से सब्सक्राइब भी कर सकते हैं. जय हिंद जय भारत.